Good morning, students. Today video is for class 11th commerce BST subject, and we are discussing about the chapter forms of business organizations. Yesterday we discussed about the topic Hindu undivided family, and today our topic is partnership. Let's start our topic. पार्टनरशिप क्या है? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पार्टनरशिप है क्या। इसे साझेदारी कहा जाता है। तो हमने सुना हुआ भी है कि पार्टनरशिप क्या होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके अपना कोई बिजनेस चलाते हैं तो वो क्या होती है, पार्टनरशिप। यानी जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक जो बिज़नेस है उसे कैरी करें, यानी उस बिज़नेस को वे मिल के अपने आपस में एग्री होके वो अपना बिजनेस चला रहे हैं कोई मिलके, तो वो क्या होगा, पार्टनरशिप। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें डीमेरिट्स हमने पढ़ी थी, उनसे बचने के लिए पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो सही रहता है। जैसे कि हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं, वो सही ढंग से फॉलो नहीं हो पाती क्योंकि अकेले पर्सन पे ही ओवरबर्डन रहता है वर्क का। तो उस टाइप से बचने के लिए पार्टनरशिप क्या है, सही है। तो पढ़ते हैं इसे। देखिए, पार्टनरशिप इज़ ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस। एज द साइज ऑफ बिजनेस ग्रो, one person is not enough to carry on managerial activities. Therefore, two or more person from partnership to carry on business. This form of business start to overcome the problem of sole proprietorship. जो पार्टनरशिप है ये एक पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस की, है ना, पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस। और वो किसके लिए सही है, जो स्मॉल स्केल टाइप का जो बिज़नेस है और जो मीडियम स्केल टाइप का बिज़नेस है उनके लिए पार्टनरशिप बिल्कुल सही रहती है ना। अगर कोई बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है तो उसमें अकेला पर्सन तो उसे नहीं फॉलो कर सकता, अकेला पर्सन, है ना। जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी अकेला है, जो है एक पर्सन मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि जो उसका माइंड है वो अकेले पर्सन का है। और अगर मिल के करेंगे तो उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं और जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगी। तो इन सब से बचने के लिए अगर हम कहें कि अगर हमें बिज़नेस में ग्रोथ हो रही है और उसमें अकेला पर्सन नहीं कर पा रहा, तो उस टाइप के लिए कौन सा बिज़नेस सही रहता है, वहाँ बिज़नेस सही रहता है जो पार्टनरशिप का। तो टू और मोर पर्सन फ्रॉम पार्टनरशिप टू कैरी ऑन बिजनेस। तो इस लाइन से हमें पता चल रहा है पार्टनरशिप क्या है, इसमें टू और मोर पर्सन क्या करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो वो क्या है, पार्टनरशिप। देखिए आगे इसका मीनिंग दिया हुआ है, मीनिंग एंड डेफिनेशन कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु एग्री टू जॉइंटली परस्यू ए बिजनेस एक्टिविटी। दे पुल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस। क्या है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन है वो एग्री होके ज्वाइन करते हैं, उस बिज़नेस को चलाते हैं, उस बिज़नेस एक्टिविटीज़ को करते हैं, और जितनी भी उनकी अपनी मैनेजरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास है वो इस बिज़नेस एक्टिविटी के अंदर, यानी इस बिज़नेस के अंदर अपना जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अपना बिज़नेस को कैरी करने के लिए लगाते हैं, ताकि जो बिज़नेस का गोल है, यानी पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर जो गोल रखा गया है, ऑब्जेक्टिव रखा गया है, उसे अचीव किया जा सके। अब देखिए इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं कि LH हेने के अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, किम्बॉल के अकॉर्डिंग और विलियम आर स्प्रिंगल के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस दी हुई हैं 4। इसमें से आपको 2 जो हैं डेफिनेशंस वो आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करनी है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट और सेकंड, आपको इसमें से जो ठीक लगे उसमें से 2 आपको नोट डाउन करनी है। कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग देखिए क्या डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप इज़ द relation between two or more person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। यानी जो पार्टनरशिप है ये क्या है, ये एक रिलेशन है, यानी कि पार्टनरशिप जो की जाती है इसमें दो या दो से जो ज़्यादा पर्सन हैं जो क्या है, एग्री हैं, अपना जो प्रॉफिट हुआ ना प्रॉफिट शेयरिंग के लिए एग्री हैं और बिज़नेस को चला रहे हैं, और
वो क्या कहलाता है, वो कहलाती है पार्टनरशिप है। उनमें से एक या सारे कह सकते हैं, या उनमें से कुछ अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर कर रहे हैं, उस बिज़नेस को चला रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो बताया गया है, दूसरी है जो वो है LH हेने के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप may be defined as the relation between the person who agree to carry on a business in common with a view to private gain। पार्टनरशिप क्या है LH हेने के अकॉर्डिंग, जब पर्सन्स जो हैं, दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन हैं, वो उस बिज़नेस को कैरी यानी उस बिज़नेस को चलाने के लिए एग्री हैं और अपना उन्होंने एक कॉमन गोल रखा हुआ है, यानी कि जो प्राइवेट गेन है उनका, उसको वो उस बिज़नेस के थ्रू अचीव कर सके, यानी कि अर्निंग प्रॉफिट कर सके। ठीक है, तो ये 2 के अकॉर्डिंग हमने पढ़ी है। आगे देखिए और दी हुई है, आप इनके अकॉर्डिंग इनमें से 4 में से आपको 2 नोट डाउन करनी है। थर्ड देखिए कि मॉल के अकॉर्डिंग क्या है, ए पार्टनरशिप फर्म इज़ ए ग्रुप ऑफ मैन हु हैव जॉइंट कैपिटल और सर्विस फॉर द प्रोसिक्यूटिंग ऑफ सम एंटरप्राइज। यानी इसमें क्या कहा गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म क्या है, एक लोगों का या ग्रुप है ये, जिसमें वो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल और अपनी सर्विस को ज्वाइन करते हैं उसमें, और एंटरप्राइज को, जो कुछ एंटरप्राइज उनको वो चलाते हैं। ठीक है, अब एक दी हुई है विलियम आर स्प्रिंगल के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप हैज़ 2 और मोर मेंबर्स ईच ऑफ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टनरशिप, ईच ऑफ द पार्टनर्स में बाइंड द अदर्स फॉर डेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स की एक पार्टनरशिप है, और उसमें क्या होता है, ये इसमें जो जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में वो रिस्पॉन्सिबल हैं एक दूसरे के लिए, और ईच ऑफ पार्टनर यानी हर पार्टनर क्या है, अदर पार्टनर से बंधा हुआ है पार्टनरशिप के अंदर जो डेब्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये विलियम आर स्प्रिगल ने डिफ़ाइन किया है पार्टनरशिप को। तो हमने ये 4 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इनके अकॉर्डिंग आप जो भी आपको सही लगते हैं उनमें से 2 आप इन्हें नोट डाउन करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा जो पार्टनरशिप है उसकी फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए कौन कौन सी फीचर्स हैं। फर्स्ट आती है हमारी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी कि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या है। हम बात अगर करें पार्टनरशिप फॉर्मेशन की, तो जो पार्टनरशिप फॉर्मेशन है यानी पार्टनरशिप को कैसे फॉर्म किया जाता है, ये क्या रहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसके थ्रू इसमें एक लीगल एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें सारे पार्टनर्स के साइन होते हैं, पार्टनर्स के नाम लिखे होते हैं और उनका टाइम पीरियड लिखा होता है, कितने टाइम तक पार्टनरशिप होगी, उनके सारे टर्म्स कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप की पार्टनर्स के लिए, और जो उनका प्रॉफिट और लॉस का जो शेयरिंग रेशो है वो भी इसमें नोट डाउन होती है। तो इस एग्रीमेंट जो है इसमें सब कुछ होता है, उससे क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। कब है, इट कम इन टू एक्सिस्टेंस बाई लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स लाइक पार्टनरशिप डीड। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं एक्सप्लेन पार्टनरशिप डीड या व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, तो वो क्या होती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो बिज़नेस जो है पार्टनरशिप का जो चलाया जाता है उसको उसके लिए एक लीगल एग्रीमेंट जो बनाया जाता है जिसमें सारी की सारी पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी बातें नोट डाउन होती हैं, वो क्या होती हैं, पार्टनरशिप डीड। हर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अलग अलग पार्टनरशिप डीड बनती है और उसमें उनके साइन वगैरह पार्टनर्स के होते हैं। तो ये हमने इसमें पढ़ा। आगे आइए अगले पेज पर देखिए इसमें क्या बताया गया है। In this agreement, the terms and condition of partners, the ratio of sharing of profit and losses are specified। अभी बताया मैंने। The partners must enter into an agreement for carrying a lawful business run with the motive of earning profit। यानी जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक एग्रीमेंट करते हैं इसमें पार्टनरशिप में अपने बिजनेस को लॉफुल तरीके से चलाने के लिए यानी लीगली चलाने के लिए, और उनका मेन मोटिव क्या होता है इसमें, अर्निंग प्रॉफिट। यानी जितना हम पैसा लगा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें जितना भी इस एग्रीमेंट में लिखा गया उस हिसाब से हमें बाद में जितना प्रॉफिट होगा उसमें हमें हिस्सेदारी मिलेगी। अगर जो लोग हैं 2 people ज्वाइन टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर वो चैरिटेबल पर्पस से बिजनेस जो है पार्टनरशिप का कर रहे हैं तो वो
पार्टनरशिप नहीं माना जा सकता। और अगर जो पीपल है जो दो से या दो से ज़्यादा मिलके अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी इलीगल काम कर रहे हैं, जैसे कि रॉबरी हो गया यानी चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, कुछ गैम्बलिंग वर्क कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। यानी पार्टनरशिप के अंदर कौन सा वर्क इंक्लूड होगा? जो कि लॉफुल है ना, और अर्निंग प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है। अर्निंग प्रॉफिट के लिए तो खैर हम ये भी कह सकते हैं कि चोरी है, ये भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए हो रहा है, पर ये जो बिजनेस है इस टाइप का वो होना चाहिए, कह सकते हैं हम, लॉफुल, तभी वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज़ लायबिलिटी। ये हमने लास्ट जो 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हैं उसमें भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे हर में फीचर में ये पॉइंट जरूर होगा, लायबिलिटी। 2 टाइप है, अनलिमिटेड और लिमिटेड। अब देखिए पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है, जितने भी पार्टनर्स इंक्लूड होंगे सबकी लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। कैसी होगी? सबकी पार्टनर जो है वो अनलिमिटेड होगी। वो क्यों होगी? जितने भी पार्टनर्स इसमें इंक्लूड होंगे सबके सब की जिम्मेदारी है डेब्ट्स को पे करने के लिए। अगर उन डेब्ट्स के पे करने में जो बिजनेस फर्म की जो एसेट्स हैं वो उस चीज़ को, क्रेडिटर्स जितने थे हमारे डेब्ट्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से उन्हें पूरा करना होगा। यानी जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जितने भी हमारे इस बिज़नेस फर्म के अंदर लेनदार होंगे, वो पार्टनर्स की एसेट्स को बेचकर, पर्सनल एसेट्स को बेचकर क्या करेंगे? पर्सनल एसेट को बेचकर, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर क्या करेंगे? जो क्लेम बनता है वो लेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। को लिखा हुआ भी है, द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लाइबल, यानी इंडिविजुअल और इकट्ठे वो सबके सब लाइबल हैं पे बैक डेब्ट्स के, उस फर्म के डेब्ट्स को पे करने के लिए। अगर लॉस होता है फर्म में तो, और जो एसेट है फर्म की वो सफिशिएंट नहीं है, तो कैसे पे किया जाएगा? तब किया जाएगा पर्सनल प्रॉपर्टी से पे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्क बियरिंग, यानी अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उनके कितने रिस्क बियर करने की जो रेशो होगी वो क्या होगी? ये सब किस में होता है? ये होता है उस पार्टनरशिप डीड यानी लीगल जो एग्रीमेंट बनता है उसमें सारा डिफाइन होता है। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, इन केस नो रेशो, सॉरी, अगर इस रेशो के बारे में कुछ भी उस एग्रीमेंट में नहीं बताया गया है तो क्या होगा? तो जो प्रॉफिट होगा वो सब मेंबर्स में इक्वली बांट दिया जाएगा। वैसे तो उस एग्रीमेंट में ये डिफाइन होता है कि कितना कितना रेशो जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो उन्हें मिलेगा, पर अगर डिफाइन नहीं है तो सभी पार्टनर्स को इक्वली बांट दिया जाता है प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। अब देखिए हमने जो अदर फॉर्म्स 2 पढ़ी हैं, एक तो HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और एक जो दूसरी पढ़ी है वो है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, वो है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ये पढ़ा ना हमने। तो उनमें क्या था? उनमें जो डिसीज़न मेकिंग में हम कहते हैं, वो डिसीज़न मेकिंग में क्या था? HUF की अगर हम बात करें, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो उसमें जो डिसीज़न लेता था वो कर्ता लेता था। और अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, उसमें जो ओनर था एक सिंगल पर्सन, वो ही सारे डिसीज़न लेता था। पर अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, इसमें क्या होता है? इसमें डिसीज़न मेकिंग का अधिकार जो है, निर्णय लेने का जो अधिकार है वो सबको है। जितने भी पार्टनर्स इंक्लूड हैं वो सब डिसीज़न और मैनेजमेंट में हिस्सेदारी लेंगे। पर हम एक सिंगल वे में कह सकते हैं, जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज़ कैरिड ऑन बाय 1 और 2 पार्टनर, यानी अगर हम डेली की बात करें, डे टू डे की जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड अगर डिसीज़न लेने हैं तो 1 या 2 पार्टनर्स ले लेंगे। पर अगर हम बात करें जो इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है, ठीक है, क्रिटिकल डिसीज़न है, उसमें सारे पार्टनर से कंसल्ट किया जाता है, तब जाके पार्टनरशिप फर्म में डिसीज़न लिया जाता है बिजनेस को चलाने के लिए।